ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। बार बार ये अपील की जाती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए और बार बार ये बैन भी किया जा रहा है कि प्लास्टिक के चाहे लिफाफियां की गल की जाए तमाम चीज़ों की गल की जाए कि इसनों टोटली बैन कर देना चाहिए है जिसनों लैके जुर्माने की भी गल आखी जा रही है। लेकिन उस तो बावजूद भी एक कितना हार्मफुल जो सेहत ले लिए होंगे है इस बारे साडे नाल गल करने लिए पीजीआई के बड़े सीनियर डॉक्टर मौजूद है रविंदर सर प्लास्टिक की जो गल होंगी है अक्सर दिमाग में आता है और कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक के किस तरीके के यूजेस जोड़े कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल साडे लिए अज के टाइम के होंगे जा रहे हैं जो लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़ प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल तब है जब हम उसको सेफ डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं और सेफली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो प्लास्टिक जो है एक यूज़फुल सब्सटेंस है, एक मिरेकल सब्सटेंस है जिसने लाइफ को चेंज किया और जिसका आप कह सकते हैं कि अगर आप सेफ यूज़ और डिस्पोजल करते हैं तो इट कैन बी ए फ्रेंड आल्सो। लेकिन ओवर द पीरियड क्या हुआ कि हम इसके यूज एंड थ्रो कल्चर में आए तो आपने देखा कि अभी भी सरकार ने प्लास्टिक पे बैन नहीं लगाया है। दे हैव बैंड द 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, उन पर बैन लगाया है और कुछ प्लास्टिक बैग्स की जैसे थिकनेस जो है वो 75 माइक्रोन कर दी। 1 जनवरी से आने वाली जो है वो 120 माइक्रोन हो जाएगी। तो बेसिकली उनकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं बिकॉज उनका रिसाइकल कर सकते हैं आप। तो हमें समझना होगा कि जो प्लास्टिक आइटम है जैसे कि आप कप हुआ, कटलरी हुआ, तो चाहे वो प्लास्टिक के हों या स्टाइरोफोम के हों, इसके अलावा स्ट्रॉ पाइप हुआ या सिंगल यूज पेन हुआ, इस तरह के आइटम पे सरकार ने बैन लगाया है। क्या हार्मफुल होता है बॉडी के लिए क्योंकि अक्सर जब हम स्कूल्स की बात करते हैं क्योंकि बच्चों के लिए कहा जाता है क्योंकि स्कूल्स में भी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने प्लास्टिक के टिफ़िन नहीं भेजना, स्टील का चीज़ें भेजें। ये इंस्ट्रक्शंस डे बाय डे जारी होती जा रही खासतौर से बच्चों के लिए। तो कितना उससे किस तरीके की जो इम्पैक्ट्स होने अक्सर बॉडी में होने जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिसके लिए ये रोकथाम ज़रूरी बताई जाती है। जो प्लास्टिक की अगर हम बात करें इसने न्यूसेंस शुरुआत की एनवायरनमेंट से। आपने देखा होगा कि एयर, वाटर और सॉयल इस पे इम्पैक्ट डालना शुरू किया। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो सॉयल पे हुई। जो प्लास्टिक होती है छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक फैलती है और जो बड़े बड़े होते हैं वो जैसे बरसात में हमने देखा कि पानी की जो नालियाँ, नदी, उनमें रोक लग गई तो फिर ये नदी नालियों में पहुंचा, फिर इसने समुद्र में फैल गया और ये जो हमारी जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है। अब बात आती है कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, मैंने गांव में कई बार देखा है कि जैसे गीली लकड़ी हो गई तो प्लास्टिक को लिया और जला दिया तो उससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे टॉक्सिक कंपाउंड निकलते हैं जो अगर हम एक्सपोज कर जाएं तो बेसिकली उनके बर्थ रिलेटेड आउटकम भी वुमेन में देखा गया कि उनका इम्पैक्ट था। सर ने गल करने लिए रविंद्र खेवाल सर जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके दे नाल एक जो रिसर्च हले हालांकि होना है पीजीआई वालों लेकिन कुछ चीज़ा सामने आ रही हैं। कैमरामैन विनोद दे नाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत कौर दी रिपोर्ट।